हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस, मूड, वॉइसेस एक्सेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी मीन हेल्पिंग। बच्चों, ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है, वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है हेल्पिंग। ठीक है, तो हमारे जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दूसरे वर्ब के साथ मिल करके हम टेंसेस को, अपने मूड्स को, अपनी वॉइसेस को दर्शाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। फर्स्ट हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज के बारे में। प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज आर द वर्ब बी, इज, am, are, was, were, have, has, had and do, does, did. These verbs when used with the action verbs form tenses, passive voice, questions and negatives. ठीक है, हमारे प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो हमारे बी की फॉर्म को दर्शाते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, ये हमारे बी की फॉर्म को दर्शाते हैं। ठीक है, और हैव की फॉर्म को दर्शाते हैं, डू की फॉर्म को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये हम कब लगाते हैं? एक्शन के साथ लगाते हैं। ठीक है, टू फॉर्म टेंसेस, हमें टेंसेस बनाने होते हैं, पैसिव वॉइस बनानी होती है और क्वेश्चन या नेगेटिव फॉर्म्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सेकंड है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज और मोडाल्स आर फॉलोड बाय मेन वर्ब एंड हेल्प देम टू show the mode of happening of an action. Modal auxiliaries cannot be used alone. They are not changed according to the number of the subject or the tense of the verb. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? ये हमारे किसी भी एक्शन के होने को दर्शाते हैं। ठीक है, ये किसकी हेल्प करते हैं? मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते। ठीक है, और ना ही ये डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट के नंबर पे या फिर आपके वर्ब के टेंस पर। एग्जाम्पल: मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, आउट टू, डेयर एक्सेट्रा। ये सारे आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले आता है इसमें बी, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल: ब्रिजेश इज राइटिंग एन एसे। सेकेंड, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। थर्ड, दे आर वर्किंग। फोर्थ, they were collecting money. In the above sentences, the different form of be, is, am, are, was, were are used for the continuous tense, either for arrangement और agreement. ठीक है, यहाँ पे आपके sentences में क्या दिए गए हैं? आपके be की form के सारे words दिए गए हैं, जैसे कि is, am, are. ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं? ये आपके continuous tense को दर्शाते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका has, have, had. Has, have, had are used in the formation of perfect tense with the infinitive to indicate action in the past, and in negative and questions had to, have to are used with do, does, did. ठीक है, has, have, had क्या है? ये आपके past tense में जो भी आपके एक्शन हुआ है उसको दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब इसको हम नेगेटिव या क्वेश्चन में इनको यूज़ करते हैं तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं? हैड टू, हैव टू यहाँ पे यूज़ होता है। किसके साथ? डू के साथ या डज के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल: दीपक हैज़ फिनिश्ड हिज जॉब। सेकेंड, हैड ही नॉट गॉन देयर। थर्ड, आई हैव टू गो देयर। फरीद हैज़ टू डू द वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं डू, डज, डिड की तरफ। These auxiliaries are used to form negative and interrogative sentences in present and past, indefinite, in affirmative nature of a statement and strongly stressed. ठीक है, do, does, did को हम कब यूज़ करते हैं? हम जब कभी interrogative sentence बनाते हैं तो वहाँ पे हम do, does का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको हम negative sentence में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका इंदर does not work hard. सेकेंड, जगत did not read. ठीक है, थर्ड है आपका डू यू वर्क हार्ड। फोर्थ, डिड यू गो देयर। ठीक है, अब आपने जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपने वहाँ पे डू, डिड को पहले लाया है। ठीक है, अब जहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंस पूछ रहे हैं वहाँ पे आपने डज और डिड के साथ क्या लगाया? नॉट लगाया। ठीक है, यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। अब हम यूज़ कैसे करते हैं?
कैन, कुड, मे, माइट, इनका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? दीज मॉडल्स आर यूज टू शो कैपेसिटी और एबिलिटी एंड टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, इनएबिलिटी, डिटर्मिनेशन, कैपेसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें कैपेसिटी, एबिलिटी को शो करना होता है, यहाँ पे हमें कहीं पे परमिशन लेनी होती है, तो वहाँ पे हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल 1, कुलदीप कैन डू दिस जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी एबिलिटी को दिखाया कि वो ये जॉब कर सकता है। सेकेंड, आई कुड नॉट मीट हिम यस्टरडे, अब ये बताया कि वो उससे नहीं मिल सकता, ये उसकी क्या है? उसकी इनएबिलिटी है कि वो वहाँ पे उससे मिलने नहीं जा सकता। ठीक है। थर्ड है इट मे रेन टुमारो, अब ये पॉसिबिलिटी है कि कल बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे मे का यूज़ किया है। फोर्थ, लोकेश माइट हैव गॉन विद हर, वो उसके साथ जा सकता है। ठीक है। सेकेंड, शैल, शुड, विल, वुड, दीज मॉडल्स आर यूज विद द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसिंग फ्यूचर्स। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किए जाते हैं जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं। विल इज़ यूज विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस फ्यूचर हैपनिंग। ठीक है, विल हम सेकेंड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं जब हम फर्स्ट फ्यूचर की कोई बात बता रहे होते हैं। शेल इज़ यूज विद आई एंड वी इज़ एक्सप्रेस फ्यूचर हैपनिंग। ठीक है, शेल हम कब यूज़ करते हैं? आई और वी के साथ यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर की कोई बात बता रहे होते हैं। इफ़ देयर इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एक्शन मेंशन इन द सेंटेंस देन विल एंड शेल आर यूज वाइस वर्सा। ठीक है, जब हम कहीं सर्टेनिटी दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में हमने वो काम करना ही करना है, तो वहाँ पे हम विल शेल का यूज़ करते हैं दोनों ही कंडीशन में, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ भी और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी। वुड एंड शुड आर यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड शेल। ठीक है, वुड और शुड आपके पास्ट टेंस हैं किसके? विल और शेल के। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, मोर ओवर दे आर यूज इन एडवर्ब clause of condition. Example, I shall work for the needy. Second, I will try to do it again. Third, this will be the pen you want. Mukesh said that he would carry my books. ठीक है, आगे चलते हैं। must out to. Must refer to the present or the future tense. It is used to express obligation, necessity, determination and सर्टिनिटी। ठीक है, मस्ट भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का कुछ सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और ये भी हम एक्सप्रेस करते हैं किस लिए? ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी या डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए। फर्स्ट, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। एग्जाम्पल, यू मस्ट गेट अप अर्ली, यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ठीक है, आप किसी को क्या बता रहे हो? कुछ उस चीज़ की नेसेसिटी बता रहे हो कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। सेकेंड, आपका डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल, आई मस्ट बी ऑन अ डाइट। ठीक है। सेकेंड, आई मस्ट मेक हिम डू एज आई वॉन्ट। सर्टेनिटी। एग्जाम्पल, रिया मस्ट हैव गॉन ऑलरेडी। सेकेंड, नरेश मस्ट हैव रीच हिज होम बाय नाउ। फोर्थ, आउट टू। आउट टू इज यूज टू एक्सप्रेस अ मॉरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी को शो करते हो या फिर अपनी डिज़ायरेबिलिटी को शो करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, दे आउट टू ओबे देयर एल्डर्स। सेकेंड, दे आउट टू हेल्प द नीडी। थर्ड, दिस हॉर्स आउट टू बी वेरी यूजफुल। प्राइजेस आउट टू कम डाउन सून। फिफ्थ, यूज टू, नीड एंड डेयर। यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, यूज टू हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई हैबिचुअल एक्शन बता रहे होते हैं पास्ट का। इट इज़ नॉट यूज इन प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। मोर ओवर इट इज़ यूज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नीड इज़ यूज इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नीड को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इट एक्सप्रेसेस द नेसेसिटी और कंपल्सन, ये आपकी नेसेसिटी या फिर कंपल्सन को दर्शाता है। डेयर इज़ यूज एज प्रिंसिपल वर्ब। डिफ्लेक्टिव वर्ब, इट इज़ जनरली यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डेयर को हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्टिव वर्ब की तरह यूज़ करते हैं और इसको जनरली हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। फर्स्ट, आई यूज टू गो टू दिस स्कूल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, पास्ट के बारे में बताया कि मैं इस स्कूल में जाया करता था जब मैं छोटा बच्चा था। टू एक्सप्रेस
a discontinued habit used in negative expression. Second, I need not to go there, used in interrogative expression. Third, do you need to work so hard, used in negative and interrogative. Fourth, how dared you come here. Fifth, how dared you not to do it. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके किसके, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर के. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको मॉडल ऑक्सिलरी का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.